उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम से शुरू हुआ और पूर्वांचल में जाकर कल थम चुका है, लेकिन वही सभी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपना एग्जिट पोल रात ही में जारी कर दिया। एग्जिट पोल आते ही सभी राजनीतिक दलों में खलबली मच गई, क्योंकि एग्जिट पोल इस बार फिर इतिहास रचने वाला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना जो कि दोबारा उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने वाला हो। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक इतिहास बनेगा कि उत्तर प्रदेश ने अपना इतिहास रचा, उत्तर प्रदेश में कोई दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिलीप तिवारी है और आप यूपी टीवी देख रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव की। चुनाव में जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल पेश किया है, उन्होंने अपना 2017 में भी एग्जिट पोल पेश किया था। हम आज आपको 5 साल पहले का एग्जिट पोल और इस 2022 का एग्जिट पोल, मतलब 2017 का और 2022 का दोनों एग्जिट पोल बताएंगे। दोनों एग्जिट पोल में कितना अंतर है और कितने से कितनी पार्टी जीती थी, क्या उनके एग्जिट पोल पिछली बार सही थे या उनके एग्जिट पोल में कोई फर्क था, और इस बार कितने न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल सही रहेंगे। तो हमने एक आंकड़ा नोट करके रखा है। हम बात कर रहे हैं 2022 की। पहले 22 की इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। तो 22 में एबीपी न्यूज़ ने बीजेपी को 223 से 248, वहीं समाजवादी पार्टी को 138 से 157 व बीएसपी को 5 से 11 सीटें। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से 4 से 9 सीटें तथा अन्य को 3 से 5 सीटें दिया है। अब बात कर ली जाए इंडिया टुडे की, तो इंडिया टुडे ने अपने चुनावी सर्वे में एग्जिट पोल में 288, बीजेपी को 288 से 326 सीटें दी है। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को इंडिया टुडे ने 71 से 101, मतलब 71 सीटों से लेकर के 101 सीटों को मतलब बताया है कि ये सीटें समाजवादी पार्टी पा सकती है। ये हम बता रहे हैं इंडिया टुडे का। वहीं बहुजन समाज पार्टी को केवल 2 सीटें दे रही है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य को 1 सीट। ये इंडिया टुडे का था एग्जिट पोल। अब बात करते हैं न्यूज़ 24 मतलब चाणक्य की। इसका सटीक माना जाता है। इन्होंने 294 भारतीय जनता पार्टी को बताया है, 105 सीटें समाजवादी पार्टी को बताया है, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को बताया है, 1 सीट कांग्रेस को बताया है, 1 सीट अन्य को बताया है। अब ये तो समय बताएगा कि न्यूज़ 24 का जो ये आंकड़ा है कितना पहुंचता है, कितना सही रहता है। हम बात करते हैं टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ अपने आप में एक बड़ा चैनल है। उन्होंने सर्वे किया है कि 225 सीटें भाजपा को दिया है, 151 सीटें समाजवादी पार्टी को दिया है, 14 सीटें मात्र बहुजन समाज पार्टी को दिया, वहीं 9 सीटें कांग्रेस के खाते में दी गई हैं। बात करते हैं अन्य की, तो अन्य को केवल 4 सीटें दी हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत की। रिपब्लिक भारत ने 262 से लेकर के 277 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बताया है, 119 से 134 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए बताया गया है। तो वही बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो 7 से 15 सीटें, और वहीं कांग्रेस को 3 से 8 सीटें रिपब्लिक भारत ने बताया, अन्य को 0। अब इंडिया टीवी की बात आती है। इंडिया टीवी 180 से 220 सीटें, और इंडिया टीवी में समाजवादी पार्टी को 168 से 208 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को इंडिया टीवी ने 2 से 12 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस को 2 से 8 सीटें दी हैं और अन्य को 2 से 4 सीटें दी हैं। अब हम बात करते हैं TV9 भारत की। इसका 2017 में एकदम सटीक था, और इधर भी देखिए इन्होंने 2022 में इन्होंने बताया है कल के एग्जिट पोल में कि 211 से लेकर के 225 सीटें भाजपा को जा रही हैं, तो 146 से 107 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी को जा रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी को TV9 भारत ने 14 से 24 सीटों में समेट दिया है। अब बात की जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस का यहाँ पर TV9 भारत वर्ष के हिसाब से खाता भी नहीं खुल रहा है, अन्य को 2 से 4 सीटें दी गई हैं। अब इन सभी न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक ये लगता है कि यूपी में बाबा बैक कर रहे हैं। अब क्या है, आंकड़े भी 2 की ओर लगे हैं कि डीबी लाइव चैनल ने 134 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, और 228 से 244 समाजवादी पार्टी को। मतलब डीबी लाइव जो न्यूज़ चैनल है उसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए बताया है। वहीं हम बात करते हैं एबीपी की, तो एबीपी ने 228 से 244 सीट भाजपा के खाते में बताई है, 132 से 148 सीट समाजवादी पार्टी को, 13 से 21 सीटें कांग्रेस को, 4 से 8 सीट बताया कांग्रेस को, और 2 से 6 सीटें अन्य को। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को कितने इनके एग्जिट पोल जो न्यूज़ चैनल ने दिए, कितने दावे इनके सही रहते हैं। बात कर ली जाए यूपी टीवी की, तो यूपी टीवी के रिपोर्टर्स गली गली कई जिलों में अपना सर्वे किया, ग्रामीण क्षेत्र गए,
हम लोग सीट तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, जो कि इतिहास रहेगा। अब हम आपको ले चलते हैं 2017 में जो एग्जिट पोल हुए थे, एग्जिट पोल के हिसाब से कितनी सीटें किस पार्टी को मिली थी, हम वो आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं इंडिया टीवी से ही। इंडिया टीवी ने 2017 के चुनाव में 155 से 167 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी को इंडिया टीवी ने 135 से 147 सीटें बताई थी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को 81 से 93 सीटें दी थी। अन्य को 8 से 20 सीटें बताई गई थी। बात करते हैं 2017 में इंडिया न्यूज़ चैनल ने क्या बताया था। इंडिया न्यूज़ चैनल ने बताया था 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन नतीजा आपको पता था कितनी सीटें आई थी। वहीं इंडिया न्यूज़ ने बताया था 120 सीटें समाजवादी पार्टी को और 90 सीटें बहुजन समाज पार्टी को, 8 अन्य को दिया था। बात करते हैं एबीपी की, तो 2017 में एबीपी न्यूज़ चैनल ने 164 और 176 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को बताया था। तो वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी को, तो एबीपी ने समाजवादी पार्टी को 2017 में 156 से 169 और 60 से 72 के बीच में बहुजन समाज पार्टी को बताया था। इंडिया टुडे का आंकड़ा कुछ हद तक सही था, उन्होंने 251 से 279 तक भारतीय जनता पार्टी को बताया था कि सीटें मिलेंगी। वहीं न्यूज़ 24 चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य का आंकड़ा एकदम सही था, 285 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में बता दिया था। समाजवादी पार्टी को 88 सीटें बताई थी, 27 उनको बताई थी, बहुजन समाज पार्टी को, अन्य को 3 सीटें गई थी। लेकिन चुनाव का जब परिणाम आया, मार्च में इसका भी परिणाम आया था, जिसमें भाजपा की गठबंधन वाली पार्टी को 325 सीटें मिली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 312 सीटें थी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था कांग्रेस से, उसको 54 सीटें ही मिली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीट मिली थी अपने दम पर और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीट मिली थी। कांग्रेस का हालत जो है पहले ही खराब थी, उसको 7 ही सीट मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो 2017 का एग्जिट पोल था चैनलों का, वो बिल्कुल सटीक था। 312 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार के जो न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने जो तमाम चैनलों ने सर्वे किया, सभी चैनलों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने जितने भी जनप्रतिनिधि जो बने थे, जो भी प्रत्याशी खड़े थे, उनको किनकी किस्मत कब चमकेगी या फिर यह बताएगा 10 मार्च। तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए और एग्जिट पोलों को देखते रहिए। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सटीक होने जा रहा है।